हर हर महादेव। प्रकृति आप देख सकते हैं हरी भरी कितनी हमें सुंदर जो है दिखाई देने लगती है, क्योंकि प्रकृति अपने आप में एक दर्शाती है कि ये जीवन हमें जो मनुष्य जीवन मिला है वो किस भाव से मिला है, क्यों मिला है। प्रकृति को हम कितने प्रकार से देख सकते हैं। आप देखिए, बहुत ही ये आनंदमय नजारा है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह धरती हमें मनुष्य जन्म जब मिलता है तब हमें एहसास कि हम इस चीज को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि प्रकृति अपने आप में एक इतिहास दर्शाती है कि ईश्वर ने इतनी सुंदर रचना की है, पर क्यों की है। हम मनुष्य इस चीज को एहसास कर सकते हैं, देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमें गर्व भी होता है कि हमारे जो हिंदू सनातन धर्म में इतना अलौकिक नजारा प्रकृति को हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि जब हम धरती पे आते हैं तो हमें इन चीजों का एहसास नहीं होता, लेकिन जब हम धीरे धीरे उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हम उस दिशा की ओर चले जाते हैं जहाँ ईश्वर ने कहीं ना कहीं ऐसी रचनाएं की है इस प्रकृति में कि हम जब कोई चीज, अनोखी चीज देखते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होता है कि भगवान ने शायद ऐसी चीज भी इस दुनिया में बनाई है। क्योंकि यह नज़ारा अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है कि आप 4 महीने एकदम सूखा देख सकते हो, पूरा मतलब कुछ आपको कहीं कुछ दिखाई नहीं देगा, और 4 महीने आप प्रकृति की हरियाली देख सकते हैं, इतनी शान। यह अपने आप में एक बहुत महत्वता दर्शाता है कि मनुष्य को हर वो कर्तव्य भगवान ने दिए हैं जहाँ कहीं मनुष्य जो है इस प्रकृति की संरचनाएं कर सकता है, प्रकृति को एक आनंदमय जीवन की तरह देख सकता है, उससे अपना पालन पोषण कर सकता है। दोस्तों, हम जिंदगी की भाग दौड़ में इस प्रकृति को छोड़ के कहीं ऐसी दुनिया में निकल गए जहाँ हम इस प्रकृति का महत्व ही नहीं समझ रहे। कल लोग खेती में उतना, प्रकृति में उतना ध्यान ही नहीं देते जैसे पहले जमाने में दिया करते थे। लोग धरती माता को इस तरह दुल्हन की तरह थे, और बैल हमारे घर का बना खाद हम डाला करते थे। मतलब में जो गाय भैंस हमारे घर हुआ थी उनका गोबर हम प्रकृति की गोद में डाला करते थे, और हमें बहुत अच्छी फसल जो है मिलती थी। आजकल हम सब चीज केमिकल वाली डाल डाल के हमारी प्रकृति को उजाड़ रहे हैं, यानी कि जो है सोचते हैं कि हम इतना डालेंगे तो इतनी फसल हमें मिलेगी। हम लालच में, इतना लोभ में कि किसी खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले समय में अभी बदलाव कब हुआ, दिन लगे यार, 10-15 साल में इतना हम एक तरह से इतना बदलाव हो गया। आगे क्या होने वाला है, क्या अनाज दे पाएगी या फिर पूरा बंजर हो जाएगी। खैर, ये तो ईश्वर की लीला है, ही जाने से कोई तो बात समझाने से आप समझ नहीं जाओगे। आपका कर्म है, आपका, ये हमारा कर्म है, हम करें, हमारा क्या है। ईश्वर प्रकृति से जुड़िए, श्रद्धा से जुड़िए, थोड़ा बहुत हर चीज का रखिए। हम कहीं ना कहीं ऐसी जिंदगी की भाग दौड़ में वहां चले गए हैं जहाँ रोज बस कमाना है, खाना है, पीना है, दुनिया भर की शराब पी रहे हैं, दुनिया भर का खा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा रहा।